हेलो दोस्तों, हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे, सब मस्त होंगे क्योंकि मैं भी आज मस्त हूँ। और अभी घर का सारा काम हो गया है। और आज है संडे, तो मैं घर का क्लीनिंग नहीं दिखाई क्योंकि आज थोड़ा की हूँ, मतलब क्लीनिंग क्या दिखाऊँ क्या। काम करने में मैं इतना मस्त हो जाती हूँ कि मुझे याद नहीं रहता है कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है। फिर वीडियो रिकॉर्ड करने में ये सब इधर करो इधर करो बहुत हो जाता है। तो आप करोगे क्या, चश्मा पहन के बात कर रही है? तो चश्मा लीजिए, उतार देती हूँ क्योंकि ऐसे वो ले आए थे तो मैं सोची चलो आज चश्मा पहन कर वेलकम करते हैं। तो अभी सारा काम हो गया है, अब हो गए हैं शाम 5:30 हो गई है। तो मैं अभी जा रही हूँ थोड़ा मार्केट। आज संडे है तो आज चितकोरा में बताई थी, सब्जी मार्केट दिखाई थी, और आज दिखाऊंगी कुछ अलग जहाँ कपड़ा उपड़ा सब मिलते हैं। तो चलिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा शॉपिंग करनी है क्योंकि आ रही है छठ पूजा। चैत वाला जो छठ पूजा होता है वो मैं करती हूँ, पिछले साल से ही कर रही हूँ, पहले नहीं करती थी, पिछले साल से कर रही हूँ। तो इसलिए उस कुछ मतलब ब्लाउज के कपड़ा लानी है, मतलब सिलना है, इसलिए सोची थोड़ा सा शॉपिंग कर लेते हैं। तो चलिए आज मैं ले चलती हूँ चितकोरा। तो फिर आओ मेरे वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो के बाद और फिर अगला वीडियो में बने रहेगा कि छठ पूजा जाकर मैं सब दिखाऊंगी कैसे मैं छठ पूजा करती हूँ। तो बने रहिएगा, मेरे साथ दीजिएगा। तो चलिए आज छोटा मोटा शॉपिंग करते हैं, फिर उसके बाद फिर मैं आपसे मिलूंगी। तो चलिए मेरे साथ, थोड़ा चश्मा सा लगा के थोड़ा बाजार बना के चलते हैं बाजार करने आज। तो चलिए मेरे साथ, आप भी चश्मा लगा लीजिएगा क्योंकि नाक मुंह ढकना है। मास्क किधर है? तो मास्क भी लगाना है मुझे, मास्क लगा लेती हूँ, उसके बाद चलिए। और मुझसे हो गई बड़ी गड़बड़, मैं कही थी चलिए शॉपिंग, और मोबाइल को मैं स्टैंड में ही लगा छोड़ दी और चल गई मार्केट। और मार्केट जाकर निकालती हूँ तो मोबाइल गायब। पहले तो मैं डर गई कि मेरा मोबाइल लगता चोरी हो गया। तो अब बहुत मार्केट में भी गई थी, बहुत भीड़ था, और क्योंकि 6:30 बज गए थे, 7 बजते सब बंद हो जाता है क्योंकि 7 बजे तक अलाउ है, बंद हो जाना चाहिए। तो इसी के चलते तो छोड़िए। ये वीडियो मंडे का है, वो संडे का था। तो चलिए फिर मिलते हैं। ये मंडे का दूसरा भाग है। और देखिए मैं यहाँ ये साड़ी में फॉल लगा देती हूँ, जैसे एक तरफ मैंने मशीन से सिली थी और उस दिन से मतलब फुर्सत नहीं था, मतलब कि कुछ ना कुछ घर के काम निकल ही आते हैं। आप देखिए मतलब घर में दम जरा सा ही फुर्सत नहीं रहता है, कुछ ना कुछ काम करते ही रहो। और आजकल तो मैं दुकान भी नहीं जा रही हूँ लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि मैं शाम के भी जाती थी और फिर 7 बजे बंद हो जाती। अब देखिए मेरी छोटी बेटी खाना खाने बैठ रही है शाम के वक्त। दिन भर ये लोग ऐसे ही रहता है और शाम के वक्त बोली तो उधर चली। अभी फ़ोन आ गया था इसलिए बातें करने लगी थी। तो देखिए उस दिन मतलब करूँगी। तो देखिए साड़ी में एक तरफ मैं सियन चला रही थी, तभी हेम कर रही हूँ, तभी हेम करूँगी डबल धागे से क्योंकि एकदम पतला है। अगर एक धागा से, पतला धागा से करूँगी ना एक धागा से, तो खुल के मतलब कि निकल जाएंगे, नहीं चलेंगे अच्छे से, इसलिए डबल धागा ले ली हूँ। तो चलिए कर लेती हूँ। फिर अभी ब्लाउज सीना है मुझे, तो ब्लाउज की आज रात में कटिंग करूँगी, सीऊँगी आज नहीं, सिर्फ कटिंग करूँगी, सीऊँगी कल क्योंकि छठ पूजा नगीच आ रहे हैं और नहाय खाए 16 तारीख को है। तो हमको फिर साफ़ सफाई भी करना है। आज मंडे है तो साफ़ सफाई भी मुझे कल से शुरू करना है, तो इसीलिए बहुत बिजी हो जाऊँगी। तो चलिए हेम करते हैं। तो देखिए साड़ियों को अच्छे से मतलब मैं बैठा ली हूँ और उसके बाद मतलब बराबर से ऐसे। तो ये साड़ी में फॉल लगाना बहुत आसान है कि देखिए अभी जो लाइनिंग दिया हुआ ना साड़ी, तो उसी के मैच से एकदम आसानी से बहुत जल्दी 10 मिनट में लग जाती है। तो मैं यहाँ बैठे बैठे फॉल लगा लेती हूँ। अब अच्छे से मतलब ये सब नेट वाले साड़ी होते हैं जो बहुत अच्छे से फॉल लग जाते हैं। अब मशीन से सिल देते हैं पट्टी तो बहुत मजबूत रहता है, जल्दी खुलते नहीं हैं। तो मैं इसी तरीके से लगाती हूँ। आप बताइएगा कि आप किस तरह से फॉल लगाते हैं, खुद लगाते हैं या जाकर किसी से लगवाते हैं पैसे पर। तो चलिए फिर मिलते हैं। हेलो दोस्तों, और मैं आ गई हूँ किचन में और अभी बज रहे हैं रात के 9। अब मैं सवेरे से करते करते बहुत थक गई हूँ, मतलब आज बहुत सारा काम की हूँ। चूल्हा बनाई हूँ 2 बार 3 बार, छत पे गई हूँ, फिर उसके बाद फॉल लगाई हूँ। फिर आओ भी घर में बहुत काम थे, साफ़ सफाई कुछ करना था, आटा रखी हूँ, मतलब बहुत काम थे। गिनाने लगूंगी तो बहुत हो जाएगी। और मुझे देखिए आँखों में आ रही है नींद। अभी भी मेरे बहुत काम है। अभी ब्लाउज को कटिंग करनी है तो ब्लाउज काटूंगी। देखती हूँ नींद अगर एकदम आँख मुंदाने लगेंगे तो मैं जाकर सो जाऊंगी, और नहीं तो ऐसा रहेगा तो मैं जाके
तो मैं अभी आ गई हूँ किचन में। मेरे हस्बैंड 4-5 रोज से कर रहे हैं कुछ बनाने के लिए। वो होली के टाइम के वक्त साफ सफाई करी थी, उसी समय ख़त्म हो गया है वो, क्योंकि मेरे हस्बैंड को लग रही है बहुत डर। पिछले साल नहीं लग रही थी, इस बार बहुत डर लग रही है कोरोना के लिए। तो पिछले साल से मैं एक चाय मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। मतलब नॉर्मली चाय मसाला बनाती थी, मगर जब से कोरोना का स्थिति शुरू हुआ पिछले साल से, तो मैं उस मसाले में कुछ और भी ऐड कर दी हूँ। तो उससे बहुत मतलब राहत मिलती है। जैसे होता है ना कि इम्यूनिटी पावर को मतलब बढ़ावा मिलती है, वो इम्यूनिटी पावर मतलब अच्छे बनते हैं, उससे कोरोना से लड़ने के लिए मतलब स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसीलिए शरीर का जो होता है ना मशीन, जो ठीक रहता है, फिट रहता है, हर चीज से दूर रखता है। जैसे आपका सेहत मजबूत रहेगा तो कोई भी आपको बीमारी या कोई वायरस नहीं लगेगी। अगर आएगी भी तो वही नष्ट हो जाएगी। तो वही इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए मैं वो एक चाय मतलब तैयार की हूँ। पिछले साल से इस्तेमाल करी हूँ, 3 बार बना चुकी हूँ। मतलब इतना बना लेती हूँ मात्रा में कि 2-3 महीने अच्छे से चल जाते हैं। तो खत्म हो गए हैं, तो बार रोज कर है। तो मैं सोची चलो आज ये भी काम निपटाइए लेते हैं, क्योंकि फिर बहुत बिजी हो जाएंगे। छठ पूजा आ जाएगा तो फिर हो जाएगा। अभी तो डाल के मैं जो मेरे पास मैं स्टोर करके रखती हूँ, जैसे और कुछ चीजें, जैसे पुदीना, तुलसी। ये मेरे पिछले साल खूब पुदीना हो रहे थे, तुलसी खूब साग के तरह मैं सुखा के रख ली थी। फिर से शुरू होंगे, सीजन आ रही है तुलसी होने का। तो चलिए दिखाती हूँ कि चाय मसाला में क्या क्या है। ये देखिए चाय मसाला है, और इस बार मैं कुछ ऐड की हूँ। तो देखिए सूखा हुआ तुलसी है 4 बड़े चम्मच, 10 तेजपत्ता है, और 2 दालचीनी है, और 2 बड़े चम्मच काली मिर्च है, और 2 बड़े चम्मच का पाउडर है पुदीना है, और 4 जावित्री। अब इसके जगह पर जायफल भी ले सकते हैं, मेरे पास जायफल नहीं थी। और 4 बड़ी काली इलायची है, और 1 चम्मच लौंग है, 1 चम्मच अजवाइन है, 2 बड़े चम्मच सौंफ है। ये अदरक है, अदरक सूखा हुआ सौंठ होता है वो ले सकते हैं। मेरे पास सूखा हुआ सौंठ नहीं था, और मैं कोई डालती भी हूँ नहीं भी डालती हूँ, क्योंकि आप ऑप्शनल, किसी को होता है ना कि बवासीर का प्रॉब्लम होता है तो नहीं खाते हैं, तो आप नहीं डाल सकते हैं। ये 10 हरी इलायची है। तो चलिए इसको बताते हैं कैसे करने। तो हम तो अदरक को अलग कर दिए। तो ये सब तो हो गया सिंपल मतलब चाय। आप ये पियेंगे तो कोरोना से मुक्त रहेंगे, जैसे कोरोना आपको नहीं सताए, मतलब नहीं टच करेगी। अब मान लीजिए अगर उस तरह के लक्षण आ गए आपको, मतलब गले दर्द करना, गले में खराश होना, अब मतलब आओ भी सर दर्द करना, तो उसका भी उपाय है। मतलब वो ठीक हो जाएगा। वो जब ये बन जाएंगे ना तो वो पड़ता है, बहुत सिंपल चीज़ है। तो उसको मैं उसका भी वीडियो में बताऊंगी कि मैं क्या डाल के बनाती हूँ जब वैसा होता है। तो चलिए इसको बताते हैं कि कैसे बनती है। तो देखिए मैं एक लोहे का पैन चढ़ा दी हूँ। इसमें अदरक हटा देंगे क्योंकि वो गीला है। अदरक जब बनाऊंगी ना चाय या कड़ा तो उस समय थूर कर डाल दूंगी पूछ कर। तो अभी देखिए ये मैं पैन में ले ली हूँ। और देखिए चलाने में दिक्कत हो रही है तो मैं तेज़पत्ता को टुकड़ों में तोड़ लूँगी और दालचीनी को भी तोड़ लूँगी। अब हाथों से तो नहीं टूट रही है तो मैं इसका सहारे मैं तोड़ लेती हूँ। और टुकड़ा करके थोड़ा सा, जैसे ज़्यादा भूंजना नहीं है, मतलब इसको हल्का गर्म कर लेनी है कि सब कुरकुरा हो जाए। और मिक्सर में जब पीसे ना तो आसानी से पीस जाए, इसलिए थोड़ा सा गर्म कर देनी है। उसको ज़्यादा लाल ब्राउन नहीं करनी है। तो देखिए हो गई है, गर्म हो गई है। तो इसे मैं निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और इसके साथ में एक चीज़ और भूनूंगी, इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ क्योंकि मुझे उसकी भी बहुत ज़रूरत है। तो इसी पैन गर्म ही है तो इसी में मैं अजवाइन को भूनूंगी क्योंकि इसके बनाना है चूरन। क्योंकि मेरे हस्बैंड को कब्ज का भी प्रॉब्लम है, तो गैस से पेट फूल जाते हैं। तो ये सब गैस को मतलब रिलीफ करने में, निकालने में मदद करती है। तो रात को पानी के साथ 1 चम्मच लेने में मतलब सवेरे फ़ायदा करती है। कब्ज भी अच्छा रहता है, गैस भी कम रहता है। तो पहले देखिए ठंडा हो गए तो पहले मैं अजवाइन को पीस लेती हूँ क्योंकि लगे हाथे हो जाते तो अगर मटिया दो तो मटिया दो। ये भी बहुत दिन से ख़त्म थे। तो देखिए एकदम महीन पाउडर में बना ली हूँ। तो इसे अलग एक बर्तन में ले लेते हैं। जब ठंडे हो जाएंगे तब इसे डिब्बा में रखेंगे। तो देखिए अभी मसाला ठंडे हो गए हैं तो मैं मिक्सर जार को पोंछ ली हूँ और उसी जार में मैं पीसूँगी। तो 2 बार में पिसाएंगे तो पहले मैं आधा पीस लेती हूँ। लगे हाथ साफ भी करना पड़ता है, नहीं तो फिर गंदगी फैल जाती है। तो देखिए मैं पीस कर ले आई हूँ। देखिए एकदम महीन पाउडर बना ली हूँ। तो
तो इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। इसे भी मैं अभी प्लेट में निकालती हूँ, फिर जब ठंडे हो जाएंगे तब मैं डिब्बा में रखूँगी, क्योंकि जब पिसाते हैं तो गर्म हो जाते हैं। तो देखिए बाकी के बचे हुए हैं, उसको भी ले लेती हूँ। इसे भी जाकर पीस लेती हूँ। किचन बहुत छोटा है इसलिए मिक्सर जार अलग रखना पड़ता है। तो देखिए पीस कर ले आई हूँ। तो देखिए इसको भी बर्तन में निकाल लेते हैं, ठंडे हो जाएंगे तब मैं डब्बा में रखूँगी। तो देखिए इस तरह का डब्बा है, इसी में मैं रखूँगी। और इसका वीडियो मैं अगला वीडियो में मैं दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबे हो गए थे कि किस तरह से बनाना है। तो इसी के साथ करते हो कि वीडियो मेरे अच्छे लगे हो, आज की रेसिपी अच्छी लगे हो, आज के वीडियो अच्छे लगे हो तो बड़ा सा लाइक दीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला वीडियो में कुछ अच्छा सा वीडियो अच्छी सी रेसिपी लेकर जल्द मिलती हूँ। टाटा बाय बाय।